बात करेंगे हम रावलपिंडी के हवाले से। रावलपिंडी शहर में महंगाई की क्या सूरत हाल है, सब्जियों के क्या दाम है, स्पेशली टमाटर के हवाले से हम अपडेट लेंगे। और जैसे कि कराची में ये देखा गया है कि बल्कि सुनने में आया कि कराची में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी बेचा जा रहा है। यहाँ तो खैर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है रावलपिंडी शहर में, लेकिन महंगाई के हवाले से यकीनी तौर पर हम आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। दीगर ये कि जहाँ तक महंगाई की बात होती है तो ये बात जहन नशीन रखिएगा कि बात होती थी कि जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा होता है। तो जब आपके पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो यकीनी तौर पे 5 से 7 रुपए कम हुई है, तो आया इन कीमतों की कमी की वजह से मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आई है, जो शरह महंगाई है उसमें कोई कमी आई है, ये सब आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। आइए मेरे साथ। अम्मा जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ये बताइए कि आप इस वक्त जो सूरत हाल है रावलपिंडी शहर में, जो कीमतें हैं उन और महंगाई की जो शरह है उस हवाले से आप मुतमईन हैं? कोई समझ नहीं आ रही भाईजान, कोई समझ नहीं। आज और रेट है, कल और रेट है। टमाटर वगैरह के जो रेट है इस वक्त 500-700 रुपए, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ बाज़ इलाकों में ज़्यादा है, बाज़ में कम है। जिसमें मैं बिलोंग करती हूँ, जिस महल्ले से, वहाँ 300 किलो मिल रहे हैं। इलाहाबाद से, इलाहाबाद वेस्ट स्ट्रीट से मैंने 300 किलो कल लिए हैं, परचेज़ किए मैंने अपने दरवाजे के आगे से। हाँ जी, तो मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ जगहों पर। नहीं तो जैसे कि पेट्रोल की कुछ कीमतें कम हुई है, आप समझती है कि उससे कुछ कीमतों में कमी आएगी? नहीं भाई, कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन इसमें जो किराए वगैरह वो तो वही रेट है, वही ले रहे हैं, किराया तो वही ले रहे हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त से, क्या कहेंगे आप? हुकूमत को क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह हिदायत ही दे, गरीब अवाम पे रहम ही करे, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। बिल्कुल जी, गरीब अवाम सिर्फ दुआई दे सकती है और तवक्को ही कर सकती है कि हुकूमत जो है। भाई हमारे साथ है, क्या लेकर आए हैं आप? अच्छा जी चलें, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से ये कहेंगे कि अवाम तंग है, अवाम खुश नहीं है। कभी किस चीज़ का रेट है, कभी किस चीज़ का ऊपर नीचे है। अवाम क्या करेगी बेचारी। दिहाड़ मजदूर की क्या है, 1000 रुपया दिहाड़ी है, 550 रुपये किलो घी है, 3 दिन का 1 किलो चल जाता है। 4-5 बंदे हो जिनका ज़्यादा फैमिली है, वो कैसे गुजारा करे? क्या हाल क्या है, कैसे सरवाइव करेगा गरीब आदमी? क्या आप क्या समझते हैं हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी कर पा रही है कि नहीं? हुकूमत को ये करना चाहिए कि मज़दूर की मजदूरी बढ़ाएं। मज़दूर की मजदूरी नहीं है, बहुत कम मजदूरी है। मज़दूर की मजदूरी कम से कम 50,000 महाना होना चाहिए। जो बेचारा मज़दूर है उसका 30,000 भी महाना नहीं बनता, वो कैसे पूरी कर पाएगा? और हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सही चला रहे हैं, लेकिन मज़दूर की मजदूरी में सही नहीं है। भले प्राइवेट इदारे हैं वो भी इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे। मज़दूर बेचारा पिस रहा है, मेहनत कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। आप भाई बताइए, आप मुतमईन है इस वक्त जो कीमतें हैं, टमाटर जिस तरह महंगे बिक रहे हैं, मुर्गी महंगी बिक रही है और रोटियों की कीमतों की बढ़ चुकी है, और जबकि पेट्रोल की जो कीमतें इस वक्त कम हुई, क्या कहेंगे? देखो जी, महंगाई के बारे सोचेगा जी ना, ठीक है, मिसाल महंगाई है, ठीक है कि नहीं। जो मजदूर तनख्वाह है 25,000 या 30,000 तनख्वाह है, ठीक है, उसी यानी कि किराया के देसी, बिल के देसी, ठीक है, पानी के बिल के देसी हो, ठीक है, तो आटे की थाली 2200 रुपये दी है, ठीक है, चीनी 1000 रुपया धड़ी है। गरीब क्या करेगा, गरीब क्या खाएगा? गरीब तो मर गया है, वो वैसे ही मरा हुआ है। मजीद यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। बाबा जी आप आगे आइए, आप बताइए कि महंगाई में कुछ कमी आई है या नहीं आई है? तब जबकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीजल की कीमतें, उनमें 5-7 रुपए कमी आ गई है। मार्केट में ओवरऑल क्या सूरत हाल है, आप इससे मुतमईन है? आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार? हम यहाँ रहने वाला नहीं है, लेकिन ये हालात डीजल की बात ये होता है, डीजल जब बढ़ जाता है तो ट्रकों को कोई किराया वगैरह नहीं बढ़ जाता है। ये दुकानदार का अपनी मर्जी होता है। यहाँ पे टमाटर 450 रुपये किलो देता है, तो किसी आदमी को ख़रीदने का टाइम होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता। अक्सर गरीब लोग जो होता है वो भूखा सोने के लिए तैयार होता है। शाम को किसी को सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए पास जो होता है, तो वो भी नाश्ते के लिए कोई पैसा नहीं होता है। हम लोग सारे दिन रोडों में घूमता फिरता है, तो न कोई टमाटर ख़रीद सकते, घर जाता है शाम को। पहला हम होता था कोई चीज़ लेके जाता था बाज़ार से, किलो टमाटर होता था 100-150 रुपये में मिल जाता था, तो हमारा कोई गुजारा चल जाता था, चलो कोई चीज़ बना लेगा। लेकिन आजकल वो सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है।
अपनी मर्जी है, इधर रेड़े वाला है या दुकान वाला है उसका अपना रेट है, अगला वाला अपना रेट है। हमारा इंतज़ामिया कोई पूछने वाला इसका है भी नहीं है। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सब्जियां जो है वो हर घर की ज़रूरत है, और इस वक्त जो टमाटर के दाम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत है? यहाँ पर ये ठेला हम ये उनसे पूछते हैं, यार टमाटर क्या किलो? टमाटर भजन आज 300 का रेट है। बाकी प्याज जो सा 700 रुपये धड़ी इस टाइम रेट हो गया है, और 150 रुपये किलो बाजार में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, टमाटर जो है जैसे कि 500, 600, 700, क्या वजूहत थी? ये सर गाड़ियाँ ना आने की वजह से, क्योंकि ये ईरान से और काबल से आ रहा है, उसकी वजह से ये शार्ट हो गया। तो इस टाइम जो सा हम भी परेशान है और गाहक भी परेशान है। मंडी में जाए 400-500 रुपये धड़ी मंडी का रेट है, आगे 500 रुपये किलो गाहक नहीं ले सकता, ये वजह। और अगर आपको यकीनी तौर पर सस्ता मिलेगा तो फिर आप आगे भी सस्ता बेचेंगे? जी, कम रेट पे बेचेंगे फिर। अब चूँकि रेट थोड़ा सा कम हुआ है तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये सस्ता होगा? सर आज की जो मंडी की पोजीशन है ना, वो यही बता रहे हैं कि आगे फिर 2-3 दिन टमाटर तेज़ है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ रही, जिसकी वजह से माल शार्ट हो जाता है। उसकी वजह से फिर गाहक पे भी फ़र्क पड़ता है और हमारे पे भी। तो सारा का सारा टमाटर जो है वो बॉर्डर से आता है, क्या पाकिस्तान की अपनी पैदावार नहीं है टमाटर की? स्वाद का है, लेकिन अभी उसकी फसल नहीं तैयार, बहुत कम है। वो आता भी है अगर तो गंदा बहुत ज़्यादा निकलता है। महंगाई के हवाले से आवाम का क्या कहना है, ये सब आपने जाना। इस हवाले से हुकूमती इक़दामात की अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि रावलपिंडी शहर में महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन तारिक साहब। उनसे जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की क्या परफॉर्मेंस है, कौन से ऐसे टास्क दिए जाते हैं, और साथ साथ बात करेंगे हम पैरा फोर्स के हवाले से कि उनकी कारकर्दगी महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पे इन्फोर्समेंट के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। ये सब डॉक्टर साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी है जी कि तमाम लोगों को जो ज़रूरी अशिया हैं वो नोटिफाइड रेट्स पे मिलें। इस पे सीएम साहिबा की ख़ास तौर पे डायरेक्शंस हैं। हमारे 47 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो तमाम मार्केट्स में डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पैरा फोर्स उनके साथ मौजूद होती है। पैरा फोर्स जो है वो प्लेन क्लॉथ्स में हमारे पहले सर्वेज होते हैं, कहीं पे वायलेशन आती है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, और ये डेली बेसिस पे ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये जारी हैं। इसके अलावा ये तो इन्फोर्समेंट साइड आ गई, हम सप्लाई चेन को भी इंश्योर करवा रहे हैं। ख़ास तौर पे आटा, चीनी, मुर्गी, इनकी सप्लाइज़ जो हैं वो हम जो हमारी होलसेल मार्केट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि पिंडी में मोस्टली सप्लाइज़ दूसरे ज़िलों से आती हैं, तो इन सप्लाइज़ को भी इंश्योर करवाया जा रहा है। हमारी टीमें डेली बेसिस पे मार्केट्स में निकलती हैं। इसके अलावा हमारे डीसी ऑफिस में उनकी मॉनिटरिंग का एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। कमिश्नर ऑफिस डेली बेसिस पे कमिश्नर साहब जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है वो मीटिंग चेयर करते हैं, जिसमें तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट किया जाता है। इसके अलावा कहीं पे अगर कुछ सप्लाईज़ के इशू आते हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाता है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये बात की जा रही है कि पैरा फोर्स की जानिब से सिर्फ और सिर्फ नान भाइयों को तंग किया जाता है, उनको जुर्माने किए जाते हैं या फिर सील किया जाता है, जबकि दर हकीकत जिन होल सेलर या जो कि मिल ऑनर जो मालकान है उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यकीनी तौर पर उनका कहना ये भी है कि चूँकि आटा में महंगा मिलता है जिसकी वजह से रोटी की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी ज़रा बता दें मज़ीद ये भी कि 28 तारीख को नान भाई एसोसिएशन की जानिब से रावलपिंडी शहर में स्ट्राइक जो है ना शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है, इस बारे में ज़रा बता दीजिए। जी देखें, बिल्कुल नान भाई एसोसिएशन, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पिंडी में 2 नान भाई एसोसिएशंस हैं, दोनों के साथ हमारी इंगेजमेंट भी चल रही है, उनके साथ बातचीत हम उनके साथ कल भी मेरी एक मीटिंग हुई है। नान भाइयों को जैसा कि मैंने पहले बताया कि आटे की गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे हम जो है वो फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, और नान भाइयों के लिए ख़ास तौर पे हमने नान भाई जो उनके डीलर्स हैं जो उनको आटा सप्लाई करते हैं उनको डायरेक्टली लिंक किया हुआ है फ्लोर मिल्क के साथ। कहीं पे अगर फ्लोर मिल्क की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सप्लाई में इशू आता है, अभी तक हम तकरीबन 18 फ्लोर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं जहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है।
और इसके साथ साथ जो हमने DFC ऑफिस से एक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जो है वो एज अ फोकल पर्सन, एक डेडिकेटेड ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आटे की फराहमी नानबाइयों को यकीनी बनाने के लिए जो है ना वो डिप्यूट किया हुआ है। एडिशनली हमने पूरे शहर में फ्लोर मिल्स के थ्रू 100+ जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो हम ओपन करवा रहे हैं। इसको हम नंबर को फर्दर इंक्रीज़ भी करेंगे। और इवन कल की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें नान बाईस की तरफ से जो उनके डीलर्स आए, 20 के अराउंड उन्होंने डीलर्स थे जो दिए, जिनको हम थ्रू फ्लोर मिल्स सप्लाई इंश्योर करवा रहे हैं। तो ये जो बात है कि उनको आटा जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे नहीं मिल रहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस पे जो है ना वो हमारी डेली बेसिस पे उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन भी ऑन बोर्ड है और हम इंश्योर कर रहे हैं जनरली होल मार्केट जो है रावलपिंडी की, वहाँ पे आटा जो है वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स पे अवेलेबल है और ख़ास तौर पे नानबाइयों को इसकी फराहमी जो है वो इंश्योर की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।